जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, वे ऐसे हुए जिन्होंने रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी की भक्ति रूपी जल को बहुत प्रेम से अपने हृदय में धारण किया। अद्भुत भक्त हुए ये। दृढ़ता पूर्वक नियम पूर्वक वृंदावन वास करते थे। अखंड वृंदावन वास किया इन्होंने। एक बार वृंदावन पहुंच गए तो उसके बाद कभी वृंदावन को नहीं छोड़ा। श्री राधा माधव के चरणों में अपार प्रेम था, जबकि अद्भुत विद्वान भी थे ये। सबके संदेहों का निवारण चुटकियों में कर देते थे। इनको इतना शास्त्रों का बोध था, इतने शास्त्र अध्ययन किए थे इन्होंने कि लोग तो इन्हें दूसरा वेद व्यास कहते थे। श्रृंगार रस के परम उपासक, परम शांत दांत विवेकवान ये भक्त हुए जिनका नाम है जीव गोस्वामी जी। तो जीव गोस्वामी जी श्री रूप सनातन गोसाई जी के जो सबसे छोटे भाई थे श्री अनुपम जी, उनके पुत्र थे। अब अनुपम जी तो अनन्य राम जी के भक्त थे, वो रामोपासक थे। लेकिन जीव गोस्वामी जी के हृदय में तो कृष्ण भक्ति की धारा फूट गई थी। जीव गोस्वामी जी के पिता अनुपम जी तो इतने महान राम भक्त थे, इतने अनन्य उपासक थे कि इनके दोनों बड़े भाई रूप जी और सनातन जी इनसे कहा करते थे, देखो अनुपम, हम दोनों तुम्हारे बड़े भाई हैं और हम दोनों ही कृष्ण भगवान जी के भक्त हैं, तो तुम भी कृष्ण भगवान जी की उपासना क्यों नहीं करते हो? सब भाई मिलकर कृष्ण उपासना करेंगे, उनके नाम का कीर्तन करेंगे, तुम भी कृष्ण जी के भक्त बन जाओ। क्यों अलग थलग पड़े रहते हो? क्यों राम जी की उपासना करते हो तुम? यदि तुम भी कृष्ण भक्त होंगे तो तीनों मिलकर भजन करेंगे, खूब आनंद आएगा। अब दोनों बड़े भाई जब ऐसा कह रहे हैं तो क्या उत्तर दें उन्हें? तब तो उनके बड़प्पन का ध्यान रखते हुए बहुत संकोच में पड़ गए और कहा कि भैया कल इसका उत्तर दूंगा। अब तो पूरी रात ये रोते रहे, बहुत विरह व्याकुल हो गए, रोते रोते आंखें तक सूज गई इनकी। लेकिन जब सुबह हुई तो गए अपने भाइयों के पास, रूप जी और सनातन जी के पास, उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, दादा बहुत कोशिश की मैंने रात भर, लेकिन मैं क्या करूं? मैं अपना सर्वस्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी को समर्पित कर चुका हूँ। उनके चरणों को छोड़कर मेरा कोई आश्रित है ही नहीं। कितनी ही कोशिश कर ली, मेरा मन वहां से हटता ही नहीं है। मेरे लिए असंभव हो गया है उनकी ओर से अपना मन हटाना। तो अब आप कृपा कीजिए, अब आप यही आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए मुझे कि अपने रघुनाथ जी के चरणारविंदों में ही मन लगा कर भक्ति कर सकूं, उनका ध्यान कर सकूं और अपना पूरा जीवन उनके चरणों में ही मैं समर्पित कर सकूं। मुझे जन जन्मांतर तक श्री राम जी की ही भक्ति मिले, ऐसा आशीर्वाद दें आप। अब तो ये निष्ठा देख के रूप सनातन जी तो बहुत प्रसन्न हो गए और उन्हें श्री राम भक्ति का ही वरदान दिया। और ऐसे महान पिता के पुत्र हुए जीव गोस्वामी जी। लेकिन इनका राम उपासना में मन नहीं लगा। ये तो जन्मजात कृष्ण भगवान के भक्त थे। बालपन में भी खेल कूद छोड़कर सब और से मन हटाकर केवल ठाकुर सेवा में ही ध्यान लगाते थे। पुष्प चंदन लेते थे, कृष्ण बलराम जी की सेवा किया करते थे। जिस समय गौरांग महाप्रभु जी रूप सनातन जी पे कृपा करने आए थे राम केली ग्राम, तब इन्होंने भी छिपकर महाप्रभु जी के दर्शन किए थे और उनके चरणों में अपनी प्रीति जोड़ ली थी। एक समय के बाद कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन का आवेश इतना बढ़ गया कि नींद आने पर भी स्वप्न में भी महाप्रभु जी के दर्शन कर रहे हैं। महाप्रभु जी लाखों नर नारियों के बीच उन्मत्त होकर कीर्तन करते हुए इन्हें दर्शन दे रहे हैं। अब स्वप्न में दर्शन जैसे ही तिरोधान हो गया, चला गया, जब वो स्वप्न खत्म हो गया, जब वो स्वप्न, तब तो ये बहुत व्याकुल हो गए कि कहाँ गए मेरे प्रभु। बहुत दुखी हुए कि प्रभु कहाँ अंतर ध्यान हो गए। तब तो प्रभु दर्शनों में व्याकुल होकर बेसुध होकर पृथ्वी पे गिर पड़े और उसी मूर्छित अवस्था में पुनः श्री कृष्ण बलराम जी ने गौरांग और नित्यानंद जी के स्वरूप में ने दर्शन दिए
और अब तो ये युगल चरणों में लोटपोट होने लगे, उनके चरण रज अपने मस्तक पे धारण करने लगे। तब तो गौरांग महाप्रभु ने इन्हें उठाया, अपने हृदय से लगाया और फिर नित्यानंद जी के चरणों में इन्हें डाल दिया। और तब इनकी मूर्छा दूर हुई। अब मूर्छा दूर हुई तो फिर से अब ये व्याकुल, कहाँ गए मेरे प्रभु? पुनः दर्शन के लिए व्याकुल हो गए, भाव विभोर होकर वही स्वप्न याद करे कि किस तरह प्रभु ने मुझे दर्शन दिए। और अब ये सब के कारण इनका वैराग्य बढ़ गया और इतना हृदय में व्याकुलता बढ़ गई कि इन्होंने गृह त्याग करने का विचार पक्का कर लिया। इनके पास अलौकिक प्रतिभा थी, जिसके कारण बहुत कम समय में ही इन्होंने व्याकरण, साहित्य, काव्य कोश, शास्त्र, पुराण सबका अध्ययन कर डाला था। श्रीमद् भागवत में तो बहुत विशेष प्रेम था इनका। और यही सबका बहाना बनाकर और अध्ययन का बहाना बनाकर घर से ये निकल पड़े नवद्वीप की ओर, जहाँ पे गौरांग महाप्रभु निवास करते थे। अब वहां जाके इन्हें नित्यानंद प्रभु जी के दर्शन हुए, उनका कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ और उन्होंने आज्ञा दी कि आप ब्रिजवास कीजिए, वृंदावन की ओर जाइए। अब तो आज्ञा शिरोधार्य करके सभी वैष्णवों को प्रणाम करके सबसे आशीर्वाद लेके ये वृंदावन की ओर चल दिए। अब मार्ग में पड़ा काशी, कुछ दिन काशी में ही रुके। वहां पे सार्वभौम भट्टाचार्य जी के कृपापात श्री मधुसूदन जी के पास रह के न्याय, वेदांत और बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। और फिर अध्ययन पूरा होने के बाद पहुंच गए वृंदावन। अब यहाँ तो रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी के आश्रित रहने लगे। रूप गोस्वामी जी से ही इन्होंने गुरु दीक्षा प्राप्त की, मंत्र लिया और रूप सनातन जी की सन्निधि में रहकर श्रीमद् भगवत आदि शास्त्रों का खूब अच्छे से अध्ययन करने लगे। इतना शास्त्र ज्ञान हो गया था इनका कि सब इन्हें वेद व्यास जी कहते थे, दूसरे वेद व्यास जी। वृंदावन आने के बाद ये कभी भी वृंदावन धाम को छोड़कर बाहर नहीं गए, अखंड वृंदावन वास किया इन्होंने। कहते हैं कि एक बार आगरा में अकबर और विद्वानों की कुछ सभा चल रही थी, जहाँ पर अकबर ने विद्वानों के समक्ष एक प्रश्न रखा था। अकबर ने पूछा कि गंगा जी बड़ी है या यमुना जी? अब तो विद्वान बहुत सारे, किसी की गंगा जी में निष्ठा, किसी की यमुना जी में, तो बहुत सारे तर्क वितर्क दिए गए। किसी ने कहा यमुना जी बड़ी है, किसी ने कहा गंगा जी बड़ी है, लेकिन कुछ निर्णय नहीं हो सका। तब तो विचार विमर्श हुआ कि किससे निर्णय करवाया जाए, कौन बताएगा कि गंगा जी बड़ी कि यमुना जी? तब तो सबने कहा कि जीव गोस्वामी जी महान पंडित हैं, जो वो कहेंगे हम वो मान लेंगे। तो अब अकबर ने आदेश दिया कि जीव गोस्वामी जी को दरबार में बुलाया जाए और उन्हीं से निर्णय लिया जाए कि यमुना जी बड़ी हैं कि गंगा जी। लेकिन जब उन्हें बुलवाने कर्मचारियों को भेजा गया तो गोस्वामी जी ने तो बता दिया, अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि हम वृंदावन वास नहीं छोड़ सकते। हमने अखंड वृंदावन वास लिया है तो हम दिन भर कहीं भी रहे सेवा आदि में, लेकिन रात्रि तो यहीं बीतेगी, जिससे अखंड वृंदावन वास रहे। तब तो अकबर बादशाह ने ऐसी व्यवस्था की इनके लिए कि दिन दिन में ही ये आगरा से वृंदावन आ और जा सके। तीव्रगामी घोड़े लगाए गए इनके लिए, बग्घियों की व्यवस्था की गई। हर थोड़ी दूर पे एक बग्घी और उसके साथ घोड़े होते थे कि जिससे घोड़े भागते भागते थक जाएं तो तुरंत जीव गोस्वामी जी दूसरी बग्घी में बैठ जाएं और वहां से वो बग्घी आगे जाती, फिर घोड़े थक जाते तो फिर दूसरी बग्घी का इंतजाम वहां पहले से रहता। तो ऐसे कर करके बहुत ही शीघ्रता से दरबार में पहुंच गए जीव गोस्वामी जी। अब बादशाह ने इनका बहुत स्वागत सत्कार किया और फिर अपना प्रश्न इनसे पूछा इनसे कि यमुना जी बड़ी है कि गंगा जी बड़ी है, किसकी महिमा ज्यादा है? अब गोस्वामी जी ने पहले तो पांडित्यपूर्ण तरीके से दोनों की महिमा का वर्णन किया कि दोनों ही बहुत बड़ी हैं। अब सबको तो यही लगा कि दोनों को ही गौरव प्रदान करना चाहते हैं ये, लेकिन अंत में अब जिसका जहाँ प्रेम है वो तो सामने प्रकट हो ही जाता है। तो ऐसे ही अब ये वृंदावन वास करते थे, कृष्ण जी के प्रेमी थे, तो यमुना जी से अधिक प्रेम होना तो स्वाभाविक ही था। तो बस अब इन्होंने कहा अंत में कि वैसे
गंगा जी ठाकुर जी की पद धोवन है, अर्थात ठाकुर जी का चरणामृत है। ठाकुर जी के चरण पखारे जाएं तो वही जल तो गंगा जी है। तो गंगा जी तो ठाकुर जी की पद धोवन है, लेकिन यमुना जी तो साक्षात ठाकुर जी की पटरानी है। तो आप ही निर्णय कर लीजिए कौन बड़ा है। अब इस कुशलता से तो सब पंडित समाज बहुत ही प्रसन्न हो गए और सब ने इनका बहुत अभिवादन किया। और जैसे कि ये आगरा पहुंचे थे वैसे ही बहुत सारी बगियां लगाई गई, रास्ते में घोड़े लगाए गए और तुरंत शीघ्रता पूर्व इन्हें वृंदावन पहुंचा दिया गया। कहा जाता है कि जीव गोस्वामी जी तो इतने सिद्ध हस्तलेखक थे कि एक एक शब्द इनका नापा तोला होता था। अर्थात जैसे कि पहले अलग अलग पेज होते थे, तो पहले एक पेज पे इंक से लिखा जाता था, जब वो पेज सूख जाता था फिर उसके पीछे तरफ लिखा जाता था। लेकिन इनमें इतना सब्र कहाँ था। इनके मन में जो विचार आ गया, जो इन्हें उकेरना होता था शास्त्रों में, वे तो ये तुरंत ही लिखते थे। तो इनको ये पता था कि मैं क्या लिखना चाहता हूँ और वो कितने एरिया में आ जाएगा। तो ये पहला पेज लिखते थे और उसके बाद तीसरा पेज लिखते थे। जो सेकंड पेज वाला विचार है, जब पहला पेज सूख जाता था वो सेकंड पेज का विचार तब लिखते थे। इनकी यही विशेषता थी, एक अक्षर भी घटबढ़ नहीं होता था इनका। बहुत कौशल की बात है ये, सबके बस की बात नहीं। इनका अनुमान इतना सही होता था कि दूसरे पेज पे हमें इतनी सामग्री लिखनी है तो उतना ही छोड़ते थे और तीसरे पेज पे उसके आगे का लिख देते थे। तीसरा पेज जब सूखने के लिए रख देते थे, उसके बाद दूसरे पेज में जो छूटा हुआ था विचार वो लिख देते थे अपना। अगर किसी चीज की हमें प्रतिलिपि करनी हो अर्थात कॉपी करना हो तो ये फिर भी इजी है कि हम इतना एरिया छोड़ दें और हम कॉपी कर लें। लेकिन जब नवीन ग्रंथ रचना हो तो कितना मुश्किल है ये। लेकिन इनकी पद्धति यही थी, समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे बिल्कुल भी अपना। अब इनकी इतनी कौशलता, भक्ति भाव, पांडित्य, सबसे लोग इतना प्रभावित थे कि इनके पास हर तरफ से अपार धन प्राप्त होता था सेवा आदि के लिए। लेकिन ये कुछ भी स्वीकार नहीं करते थे। यदि कोई जबरदस्ती दे भी जाए तो सब धन आदि यमुना जी में फिकवा देते थे। अब इनके शिष्य, इनके सेवक बहुत अनुरोध करते थे कि भगवान, हम अपनी सेवा के लिए इसे नहीं लेंगे, लेकिन संतों की सेवा में तो लगा सकते हैं ये धन, आप फेंक क्यों देते हैं। साधु सेवा, संत सेवा के लिए इसे यूज कर लिया कीजिए। लेकिन जीव गोस्वामी जी ने कहा, मैं अपने किसी भी शिष्य में या सेवक में वो योग्यता देखता ही नहीं जो संत सेवा कर पाए। ठाकुर सेवा आसान है लेकिन संत सेवा बहुत मुश्किल कही जाती है, क्योंकि सेवा का अर्थ यही है कि सेव्य की रुचि का ध्यान रखा जाए। यदि आप उनकी रुचि का ध्यान ही रखोगे तो सेवा कर ही नहीं पाओगे। और संतों की रुचि का, उनके भाव का, उनके स्वभाव को जानना तो टेढ़ी खीर है। नाभाजी तक कहते हैं, गाऊं राम कृष्ण को न पाऊ भक्त दाव को, कि राम जी कृष्ण जी को जानना, उनकी कथाएं लिखना आसान रहता है लेकिन भक्तों को जानना बड़ा मुश्किल रहता है। कबीरदास जी भी कहते हैं, कोई जटाधारी कोई मठधारी, कोई लठधारी कोई ठठधारी, कहे कबीर सुनो भई साधो, खोपड़ी खोपड़ी गति नियारी। अर्थात साधुओं को संभालना आसान नहीं है। यदि तुमसे कुछ अपराध बन गया तो सारा भक्ति भजन सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी शिष्य ने अनुरोध किया कि नहीं, हम कर लेंगे साधु सेवा, आप एक बार अवसर तो दीजिए। अब जब शिष्य ने इतना जोर दिया तो इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन यदि कभी त्रुटि हुई तो तुरंत सब रद्द कर दिया जाएगा। तो कहा ठीक है गुरुदेव, लेकिन हम संत सेवा करेंगे। अब खूब आनंद से संत सेवा तो होने लगी। लेकिन एक समय की बात, रात्रि थी, साधुओं की एक जमात आ गई यहाँ और अब सब बहुत भूखे। सबने कहा कुछ खाने पीने का प्रबंध किया जाए। अब शिष्य दिन भर सेवा करके थक गए थे, तो इनके एक शिष्य ने कहा अब रात्रि हो गई है, अब कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, सुबह तक का वेट कीजिए। लेकिन संत बहुत दूर से यात्रा करके आ रहे थे। उन्होंने कहा यदि अभी भोजन नहीं मिला तो हमारे तो प्राण निकल जाएंगे, हम बहुत भूखे हैं, तो कुछ तो उपाय कीजिए। तब तो शिष्य ने झुंझलाकर क्रोध में भर के कहा, बहुत भूखे हो तो हम ही को खा जाओ ना। अब बेचारे साधुओं ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये शब्द जीव गोस्वामी जी ने सुन लिए।
और तब इन्हें समझाया कि इसीलिए हमने कहा था कि साधु सेवा बहुत कठिन है। तुमको बहुत मधुरता से उत्तर देना चाहिए था। क्रोध पूर्वक तुमने संतों से भाषण किया। तुमको अब तक बोलना ही नहीं आया। कटु भाषण करते हो संतों से, जबकि प्रेम पूर्वक बोलना चाहिए, मधुर स्वर से बोलना चाहिए, लेकिन तुमने बहुत ऊंचे स्वर से बोला। सब कुछ सीख कर भी यदि बोलना ही नहीं सीखा तो मनुष्य का सब कुछ सीखा सिखाया व्यर्थ है। शास्त्रों का भी आदेश है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य भी मत बोलो। कहा जाता है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कोयल काको देत है, कागा काको लेत, मीठी वाणी बोल के सबको मन हर ले। तो यही सब सिखाया कि संत सेवा करनी है तो पहले मीठी वाणी बोलना सीखो। तो यही सब सिखा के अब कह दिया कि अब सब धन यमुना जी में ही फेंक दिया करो, संत सेवा बस की नहीं है तुम लोगों के। तब तो सब शिष्यादि बहुत लज्जित हुए। एक समय के बाद एक दिग्विजय पंडित सर्वत्र दिग्विजय करता हुआ वृंदावन में आ गया और उन्होंने रूप गोस्वामी जी से शास्त्रार्थ की चुनौती दी। अब रूप गोस्वामी जी तो परम भागवत, उन्हें तो बहुत सारा कार्य, वृंदावन के सब तीर्थों का उजागर करना है, उद्धार करना है, उन्हें भक्ति करनी है, उनके पास वाद विवाद का समय ही कहाँ। तो उन्होंने कहा कि भैया भक्ति परायण पुरुष को वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। तो ठीक है, हम आपको विजय पत्र लिख देते हैं, आप जाओ यहाँ से। और उन्होंने तो विजय पत्र दे दिया, बिना शास्त्रार्थ के ही हार स्वीकार कर ली। और ये दिग्विजय पंडित तो सर्वत्र घोषणा करता फिरे कि गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी तो हमसे हार गए, देखो मेरी जीत हो गई। अब जब ये सब ढिंडोरा पीटा उसने, जीव गोस्वामी जी के कानों तक भी बात गई। तब तो उन्हें बड़ा खराब लगा कि ये तो मेरे गुरु का अपमान करे जा रहा है। उन्होंने तो सरल चित होकर विजय पत्र क्या दे दिया, ये तो अपमान कर रहा है। जीव गोस्वामी जी को ये बात असहनीय हो गई और इन्होंने दिग्विजय पंडित जी को बुलाया और ललकारा। क्षण भर में शास्त्रार्थ में उन्हें हरा दिया। लेकिन जब ये सब प्रसंग रूप गोस्वामी जी ने सुना तो बहुत रुष्ट हो गए। जीव गोस्वामी जी को अपने पास बुलाया और बहुत फटकार लगाई। कहा, तुमसे ब्राह्मण की इतनी बात भी सहन नहीं हुई। तुमने ब्राह्मण को तो जीत लिया, लेकिन अपने मन के आवेग को नहीं जीत पाए। जाओ, आज से मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ, मैं तुम्हारा मुख भी नहीं देखूंगा। अब जीव गोस्वामी जी अपने गुरुदेव से तो अपार प्रेम करते, उनके चरणों में अपार निष्ठा थी, लेकिन आज गुरुदेव के वचनों की अवहेलना नहीं कर पाए। गुरुदेव ने जब आज्ञा दे दी तो दुखी होकर, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए उनको प्रणाम किया और उसी क्षण वहां से बहुत दूर चल दिए। यमुना जी के तट पर नंद घाट पे जाकर कागार पे ही एक छोटी सी गुफा बना के वहीं रहने लगे। यदि कुछ अयाचित वृत्ति से आ जाता तो वही पा लेते, ऐसे ही जीवन निर्वाह कर रहे थे। वहाँ खूब आनंद से भजन भी करते और ग्रंथों की रचनाएं भी करते। शत संदर्भ और संवादिनी, ये दोनों वही रचनाएं की इन्होंने। कई बार तो केवल आटा घोलकर पीकर रह जाते थे वहाँ पे। और भोजन की इसी अव्यवस्था के कारण इनको जलोदर रोग हो गया। लेकिन तब भी किसी से नहीं कहते, कोई उपचार नहीं कराते, दिन रात भजन में लीन रहते। लेकिन ठाकुर जी की इच्छा से एक दिन सनातन गोसाई जी घूमते फिरते विचरते हुए उसी गांव में आ पहुंचे और एक ब्रजवासी के घर के बाहर खड़े होकर मधुकरी के लिए राधे राधे पुकारने लगे। और उस समय गृह स्वामिनी ब्रजवासिनी आंगन लीप रही थी, तो उसने सोचा आंगन लीप लूं पूरा, उसके बाद बाबा को भिक्षा दे दूंगी। लेकिन इतने में जब देर हो गई तो सनातन गोसाई जी ने फिर से आवाज लगाई, राधे राधे। तब तो ब्रजवासिनी झुंझला गई और कही, ये बाबा जाने कहां से घोड़े पे चढ़ा आ गया है, नेक भी सब्र नहीं है इसे तो। इससे अच्छे तो हमारे बाबा ही हैं जो केवल आटा घोल कर पीकर रह जाते हैं। अब जब ये बात सनातन गोसाई जी ने सुनी कि ऐसे कौन से बाबा हैं जो केवल आटा घोल के पी के रह जाते हैं, मन में उत्कंठा हुई ऐसे संत के दर्शनों की।
तब तो उस वृद्धा ब्रिजवासिनी से पूछा कि कौन बाबा है, कहाँ रहते हैं, हमें भी दर्शन करना है उनका। तब तो जब ये उस स्थान पर आए तो इनके तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, जब इन्होंने देखा कि वो वृद्धा के बाबा तो अपने जीव हैं, क्योंकि संसारिक संबंध से तो वैसे भी इनके भतीजे लगते थे और दीक्षा संबंध से इनके शिष्य लगते थे। अब तो जब जीव गोस्वामी जी ने इन्हें देखा तो चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, लेकिन जीव गोस्वामी जी ने जब इनके शरीर की दुर्अवस्था देखी तो अधीर हो गए, व्याकुल हो गए। तब तो सारा वृत्तांत पूछा कि यहाँ कैसे आए, क्यों भजन यहाँ पे कर रहे हो। तब तो जीव गोस्वामी जी ने सब बताया उन्हें। अब तो ये सब सुन के बहुत दुखी हुए कि रूप गोस्वामी जी ने इनका परित्याग कर दिया है। तब तो जीव गोस्वामी जी को अपने साथ लेकर रूप गोस्वामी जी के पास आए और उनसे कहा, रूप, श्री गौरांग महाप्रभु जी ने क्या उपदेश दिया था तुम्हें, याद है कुछ? रूप गोसाई जी ने कहा, हाँ याद है मुझे भैया, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा, यही महाप्रभु जी ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। अर्थात जीवों पे दया करनी चाहिए, नाम में खूब प्रीति होनी चाहिए और वैष्णवों की सेवा होनी चाहिए। तब तो सनातन जी ने कहा, समस्त जीवों पे दया करने का उपदेश प्राप्त है तुम्हें, लेकिन अपने इस जीव पे इतना रोष क्यों कर रखा है तुमने? और ये कहते कहते प्रेम अश्रु आंखों में भरकर जीव गोस्वामी जी को रूप जी के चरणों में डाल दिया। और रूप जी ने भी जब अपने प्यारे जीव गोस्वामी जी को देखा तो उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और फिर खूब उपचार करवाया उनका, जिससे इनका जलोदर रोग ठीक हो गया। एक समय के बाद एक सज्जन जीव गोस्वामी जी के पास आए और पूछने लगे, जगत सत्य है या असत्य है? उस समय अभी ठाकुर सेवा कर रहे थे तो इन्होंने सहज भाव से ही कह दिया कि मैं तो श्री कृष्ण जी के चरणों को ही सत्य मानता हूँ, परम सत्य मानता हूँ। संसार सत्य है या असत्य है, ये सब बाहरी विषयों में मेरी कभी बुद्धि जाती ही नहीं है। अब बहुत ही छोटा लेकिन भावपूर्ण उत्तर सुन के वो सज्जन तो बहुत प्रभावित हुए इनसे। श्री रूप जी और सनातन गोसाई जी के बाद श्रीमन गौड़ेश्वर संप्रदाय के पद पर यही जीव गोस्वामी जी ही विराजमान हुए और इनके सत उपदेशों सद ग्रंथों से असंख्य जीवों का परम कल्याण हुआ। आपने कितने ही वैष्णवों को आचार्यत्व प्रदान किया, देश देशांतरों में वैष्णवता का प्रचार करने के लिए अपने शिष्यों को भेजा और समय आने पर अपने भौतिक देह का त्याग करके नित्य निकुंज में ये प्रवेश कर गए। नित्य लीला में इनका नाम विलास मंजरी है। स्वर्ण केत के समान इनकी शरीर की आभा है। शौण के पुष्प के समान रक्त वर्ण के वस्त्र धारण करती हैं ये। और श्री राधा माधव की विविध अंगरा की और आंखों में अंजन लगाने की विशेष सेवा है इनकी। तो ऐसे अद्भुत भक्त थे ये जीव गोस्वामी जी। तो आज जीव गोस्वामी जी का चरित्र तो हम यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।